अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज आपके साथ पूरियाँ बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान, हर कोई इसे घर में बना सकता है। बिगनर्स भी जिन्हें खाना बनाने का या इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है, तो वीडियो देख के बहुत आसानी से जो है वो पूरियाँ बना सकते हैं। और व्यूवर्स, बहुत आसान रेसिपी है और बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आप ख्याल ज़रूर रखिए और आपकी भी पूरी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो शुरू होने वाला है और उससे पहले आपको पता है कि हमारे इस्लामी त्यौहार शब बारात का खूबसूरत दिन और रात जो है वो आ रहा है। तो इसी मुनासबत से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरियों की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए व्यूअर्स। ये आधा किलो मैदा है। पहले हम पूरियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। जो है मैदा जो है वो गूंद लिया है और देखें कि बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें और अगर सर्दी है तो इसे बाहर ही रखने दें। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है वो दरमियाना मौसम है, ना सर्दी ना गर्मी, तो मैं इसे फिर भी थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। बस 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, हमने इन पेड़ों को रखा हुआ है और हमने दो से 3 बार जो है ऑयल का हाथ लगा के दोबारा से पेड़े जो हैं वो इन्हीं पेड़ों को दोबारा जो है वो हमने बनाया है। तो अब ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मैदे में जज़्ब हो चुका है। अब हम इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे और गीला कपड़ा डाल दिया था। जैसे ही आप हर बार पेड़े को बनाते हैं और उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया था ताकि उस पर क्रस्ट ना आए।
व्यूअर्स, आपने जो पूरी की रोटी बेलनी है उस पे आपने खुशका वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपली जो है वो ऑयल वाले हाथों से जो है वो आपने बेल लेना है। बहुत नरम और खस्ता जो है वो आपकी पूरी बनेगी। बस उसी तरह ऑयल का हाथ लगा के ऑयल गर्म होना चाहिए। ज़बरदस्त पूरी जो है वो बनी है। इन पूरियों को आप हलवे के साथ, भाजी के साथ जो है वो खाएं। किनारों को आप ज़रा तेल लगे हाथों से जो है वो ज़रा बारीक कर लें। बस व्यूअर्स, ये आपके हाथ की प्रैक्टिस है कि आप किस तरह से अपनी पूरी को लेके जो है उसके साथ काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जिन्हें शौक़ है बनाने का, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से जो है वो इंसान को काम करना आ ही जाता है। हम अक्सर बाज़ारों में देखते हैं कि कारीगर कितना अच्छा काम कर रहे होते हैं और हम बड़ी रश्क भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो ऐसा व्यूअर्स, जब आप किसी भी काम में मेहनत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाता है इंसान। ये कोई ऐसा इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर कोई दूसरा बना सकता है तो आप नहीं बना सकते। हमने भी आज ट्राई की है और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी बन गई है। ये हमारी फैमिली रेसिपी है और जो हमने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करें। आज थोड़ी हल्की कर देते हैं क्योंकि तेल खासा गर्म हो चुका है।
बटर पेपर है उस पर हम ये पूरियाँ रखेंगे इसी तरह से। ये ठंडी हो चुकी हैं। बटर पेपर में इनको रैप करके हम जो है वो शॉपर बैग में डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहें। और अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहें, तो आप जैसे जैसे पूरियों को फ्राई करते हैं तो उसी तरह से गरम गरम को आप बटर पेपर में रैप कर लें। लेकिन हमारी पूरियाँ जो हैं कुछ हद तक ठंडी हो चुकी हैं। वो सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। दोबारा से जब आप इन्हें माइक्रोवेव में बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक एडजस्ट कर लें कि उसमें जब आप गरम करेंगे तो ये दोबारा से इंशाल्लाह ताला खस्ता हो जाएंगी। सबरात के मौके पे आप बहुत आसानी से किसी को गिफ्ट वगैरह जो है वो पूरियों का, हलवा पूरी का गिफ्ट भी दे सकते हैं। हमारे त्यौहार हैं खूबसूरत इस्लामी त्यौहार। लीजिए व्यूवर्स, आपका जो पूरियों का गिफ्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अब व्यूवर्स, आपने बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। जैसे आपने आटा गूंदना है, मैदे को गूंदना है। पूरियों का मैदा जब आप गूंद रहे हैं तो उसके बाद आप, चूँकि गर्मी यहाँ पे हमारे पास शुरू हो चुकी है, आपने उसे 10 मिनट के लिए गीला कपड़ा जो है मलमल का ढाँप के उसको फ्रिज में रख देना है। और अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो फिर बाहर ही किचन के ही किसी टेबल पर आप उसे रहने दें। और फिर 10 मिनट के बाद फिर आपने ऑयल का हाथ लगा के उनके पेड़े बनाने हैं। इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी पूरियाँ भी बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत नरम और अच्छी बनेंगी। और बिगाहे बिगाहे जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया गया है, 2 से 3 बार कपड़ा हटा के और फिर आपने ऑयल का हाथ लगा के पेड़ों को दोबारा से जो है वो उनको दोबारा पेड़े बना लेने हैं। बने हुए पेड़ों को दोबारा से आपने उनको बाउल्स की फॉर्म में दे देना है, शेप में दे देना है। और गीला कपड़ा जो है अगर आपका सूख गया है तो आपने कपड़े को दोबारा गीला करके पेड़ों पे डाल देना है ताकि उस पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स ना आए। अभी बस यहाँ एक बात जो है वो मेंशन कर दूँ कि आपने ये पूरियाँ इस तरह से बटर पेपर में रैप करके आपने इन्हें फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। और फिर जब भी इन्हें इस्तेमाल करना है आप निकालें और माइक्रोवेव में आप इसे बहुत आसानी से गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव की सहूलत नहीं भी किसी के पास जो है वो होती, तो आप इन्हें बहुत आसानी से हल्की आंच पे तवे के ऊपर जो है वो गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा बिल्कुल 1 टीस्पून सा ऑयल लगा के और बहुत आसानी से बहुत दम की आंच पे आप इन्हें गर्म करके दोबारा सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स के आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।